इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अप्रोचेस जो पैगाम पाकिस्तान में भी पहले आई हैं और अब इसमें भी हम दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमने पाकिस्तान को इस्तवार करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह एक ऐसे मुल्क का है जिसकी बुनियाद, जिसकी पॉलिसीज़ की बुनियाद इल्म के ऊपर होगी, मंतक के ऊपर होगी और दलील के ऊपर होगी। इस्लामाबाद के आप मनाजिर देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़ आ गया है। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर की कत्ल के वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश। 3.5 घंटे अपने बासर दोस्तों से कत्ल के मामले को डकैती का रंग देने के लिए दरख्वास्त करते रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी। जाहिद, बहुत ही हैरान कुन और खौफनाक डिटेल्स जो मुलजिम के वालिद से मुतल्लिक सामने आ रही हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम कत्ल केस की वजूहात जानने के लिए तहकीकातकारों की जाकिर जाफर पर तवज्जो मरकूज है। ज़राए ने हमें बताया है कि मुलजिम के वालिद ने दोस्तों को फ़ोन करके कत्ल के केस को चोरी का केस बनाने की दरख्वास्त की थी। नूर मुकद्दम के मुबैना कातिल के वालिद इस कत्ल को एक हादसे का रंग देना चाह रहे थे जो चोरी की कोशिश के दौरान पेश आया। केस की तहकीकात करने वाले अफसरान को ये मालूम हुआ है, जो कि हमें ज़राए से पता चला है कि जाकिर जाफर जो कि मुलजिम के वालिद हैं ने किसी दोस्त से मदद तलब करते हुए पुलिस को चोरी की रिपोर्ट करने का कहा था, जिसकी वजह से उनके इस्लामाबाद में वाक़े घर में कत्ल का वाक़या रूनुमा हुआ। इनके एक दोस्त ने जियो न्यूज़ को बताया है कि मुझे जाकिर जाफर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है। आफ्टर रिकॉर्ड अलीना के उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद वाले घर में चोरी हुई है। डकैतों ने जो पेंटिंग्स और कीमती जो जेवरात थे वो वहाँ से चोरी किए हैं और मेरे बेटे को भी मारपीट का निशाना बनाया है, लिहाजा आप मेरी मदद करें। इस तरह से 4 ऐसे उनके करीबी दोस्त हैं जिनसे जियो न्यूज़ ने आफ्टर रिकॉर्ड मीटिंग की है, ये कंफर्मेशन के लिए सब लोगों का यही वाक़िफ़ था। आपने तफसीलन इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और इसी से मुतल्लिक ये कि नूर मुकद्दम कत्ल केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल करने से पहले नूर मुकद्दम से ज्यादती की। मुलजिम जाहिर जाफर के कपड़ों पर नूर मुकद्दम का खून पाया गया। रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए आप। इस्लामाबाद पुलिस को नूर मुकद्दम कत्ल केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम जाहिर जाफर के कपड़ों पर नूर मुकद्दम का खून पाया गया। नूर मुकद्दम के नमूनों में जाहिर जाफर के जरसूमे पाए गए। ज़राए के मुताबिक जाहिर जाफर ने कत्ल करने से पहले नूर मुकद्दम को रेप किया और उसे छोटी सी खराब छुरी से कत्ल किया, जिसमें 4 घंटे लगाए। मकतूला की बाईं तरफ छाती को भी बुरी तरह जख्मी किया गया। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में भी मुलजिम ने कत्ल का इकरार किया है। मकतूला के मेदे से हासिल किए गए नमूनों का तजिया किया जा रहा है। मौका से हासिल की गई फुटेज से मुलजिम का चेहरा मुताबिकत रखता है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने पॉलीग्राफिक का वक्त रखा, लेकिन पुलिस ने टेस्ट ही नहीं कराया, जिसमें 5 घंटे दरकार थे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजिया हसन और मिर्जा इश्तियाक बेग की तलाक हुई थी या नहीं? नाजिया हसन की 21वीं बरसी पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। गुलकार ज़ुहैब हसन कहते हैं कि इश्तियाक बेग के मजालिम से तंग आकर नाजिया ने तलाक ली थी। वो खुद तलाक के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई। मजीद उन्होंने कहा कि मिर्जा इश्तियाक ने ताखीरी हरबे अपनाए, अपने बेटे की देखभाल के लिए कभी हमसे रब्ता नहीं किया। बरतानवी अदालत ने बच्चे को वालिद के सपुर्द करने से इनकार किया। He has no right, ये इनको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इनका डिवोर्स हो गया था, नाजिया ने खुद तलाक ली, उनके पास राइट ऑफ खुला था। तो अगर एक इंसान आपसे तलाक ले रहा है तो आपको इतना बड़ा फन दिखाना पड़ेगा कि आप कहेंगे ठीक है उसने मुझसे तलाक दिया है, अब मैं पीछे हट रहा हूं और मैं उसका एज पर शरिया लॉ कोई रेफरेंस नहीं करूंगा, उसके फैमिली को तंग नहीं करूंगा, ये नाजायज चीजें प्रिंट नहीं करवाऊंगा, सोशल मीडिया पे जाली पोस्ट नहीं लगाऊंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा नाजिया की मौत के सर्टिफिकेट में वाज़े है कि उनकी तलाक नहीं हुई थी। तलाक ना होने की तस्दीक पाकिस्तान का बरतानिया में ऑफिस भी कर सकता है। ज़ुहैब हसन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान भी किया।
और अभी आपको अपडेट करें, कराची के सी व्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग को निकालने के लिए सैलवेज कंपनी के वर्कर्स हैंगटोंग जहाज को टग बोट से बांधने में कामयाब हो गए। कंपनी का कहना है कि कोई ऑपरेशनल वक्त पेश ना आई, कोई दिक्कत ना आई तो आज सी व्यू पर फंसा जहाज निकाल लिया जाएगा। कराची के सी व्यू पर फंसे हैंगटोंग को निकालने के लिए सैलवेज कंपनी के वर्कर्स हैंगटोंग को टग बोट से बांधने में कामयाब हो गए हैं। इस वक्त क्या तफसीलात हैं, अली इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अली, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं इससे मुतल्लिक? अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, जानना चाहते हैं इस वक्त क्या अपडेट्स हैं हैंगटोंग से मुतल्लिक? ठीक है जी, अली इमरान से हम रब्ता करेंगे दोबारा और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सी व्यू पर जानने की कोशिश करेंगे। अब तक जो हम तक इत्तलात पहुंची हैं आपसे शेयर करते चले। हैंगटोंग को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं और जो सैलवेज कंपनी है उसके मुलाजिमीन ने, उसके वर्कर्स ने जहाज़ को टग बोट से बांध दिया है। अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? अली इमरान सैयद से हम रब्ता करेंगे। कराची के सी व्यू पर फंसे जहाज़ हैंगटोंग को निकालने के लिए सैलवेज कंपनी के वर्कर्स हैंगटोंग जहाज़ को टग बोट से बांधने में कामयाब हो गए। कंपनी का कहना है कि कोई ऑपरेशनल दिक्कत पेश ना आई तो आज सी व्यू पर फंसा जहाज़ निकाल लिया जाएगा। अली इमरान सैयद हमारे साथ गालिबन मौजूद हैं। अली, अपडेट्स क्या है इससे मुतल्लिक? जी, हैंगटोंग जहाज़ निकालने के लिए आज जो इंतज़ामात हैं वो कदरे फाइनल महसूस हो रहे हैं। गो के काम अभी भी जारी है। हाई टाइड 1 बजे है, अब तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर कैमरामैन अदनान हैदर दिखाएं तो ये जो बार्ज है इसके साथ लगी हुई क्रेन, इसकी मूवमेंट मुसलसल जारी है, जबकि जो टग है वो भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो अब तक इसको पुल करने का अमल ड्यू टू द फैक्ट कि 1 बजे हाई टाइड होती है उस वक्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पुल होने का अमल शुरू नहीं हो सका है। तो ये देखना है कि आज जो इम्कानात थे कि जहाज़ फाइनली इवेंचुअली खींच लिया जाएगा वो होता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे हिफाजती इक़दाम बहुत सख्त हैं। आज मज़ीद सख्ती की गई है। हेलीकॉप्टर मुसलसल यहाँ फ़ज़ा में दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए। और यहाँ पे किसी भी किस्म का ड्रोन चलाने की इजाज़त नहीं है। ड्रोन देखते ही उसे गिराने का हुक्म दे दिया गया है। जी अली इमरान सैयद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के नाइक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने फौजी चौकी पर हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ किया। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अगस्त की रात जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरारोगा में 3 से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों की मशकूक सरगर्मियों का नोटिस लिया। क्विक रिस्पांस फोर्स ने दहशतगर्दों का पीछा किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तालिबान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन शहर कंधार और लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया। गजनी और हेरात पर भी तालिबान का कब्जा मुकम्मल। तालिबान ने जेर कब्जा सूबों की तादाद 12 हो गई है। दारुल हुकूमत काबुल से भी 150 किलोमीटर दूर रह गए। हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश कर दी। कुंदोज हमले की वीडियो सामने आ गई, जहां एयरपोर्ट पर तैनात अफगान फौज की 217 पामीर कोर ने मज़ाहमत के बगैर हथियार डाले। शबरगान एयरपोर्ट पहले ही तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती को 7 रोज़ बाद पहले मरहले में पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। कस्टम्स हुक्काम का कहना है कि पाक अफगान दो तरफा ट्रेड भी आज बहाल की जा रही है।